हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका सीआरपीएफ पैरा मेडिकल स्टाफ 2020। देखिए, इंतहा इंतहा हो गई थी इंतजार की। काफी लंबा इंतजार आप लोगों को करना पड़ा, लेकिन उसके बाद कहते हैं ना कि मंजिल पर पहुंचने का सुकून रास्ते की तकलीफों को भुला देता है। या कई बार ये भी होता है कि मंजिलों से भी खूबसूरत रास्ते होते हैं। हालांकि आपको काफी परेशानी यहाँ झेलनी पड़ रही है, अभी भी मंजिल पर पहुंचे नहीं है। अभी मंजिल पर पहुंचने के लिए जो बीच में जो पड़ाव है वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, स्किल टेस्ट। अब स्किल टेस्ट के साथ ही देखिए डीएमई आरएमई मिशन मोड पे भर्तियां हो रही हैं, सतत प्रक्रिया चल रही है। लोकसभा में भी यदि प्रश्न पूछा जाता है कि आपने कितने युवाओं को रोजगार दिया, तो यही बताया जाता है कि सतत प्रक्रिया चल रही है और मिशन मोड पे काम हो रहा है। मिशन मोड पे काम हो रहा है यानी कि लोकसभा इलेक्शन से पहले पहले पूरा काम कर दिया जाए, जो अब तक की पेंडिंग है उन सबको निपटा दो। और उसी को ध्यान में रखते हुए ये डीएमई आरएमई, पहले तो आरएमई का जो समय था आपका वो काटा गया 2021 में, कि उसमें टैटू, ओवरवेट, कैरिंग एंगल जैसे पॉइंट में कैंडिडेट्स अनफिट नहीं होते थे, लेकिन अब होने लग गए। अब डीएमई के साथ आरएमई जो है वो स्किल टेस्ट और डीवी के साथ ही कर दिया कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पास होगा उसका स्किल टेस्ट हो जाएगा। स्किल टेस्ट में पाया, स्किल टेस्ट पहले लिया तो स्किल टेस्ट में जो पास हो गए उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो यहाँ भी क्वालिफाई हो गए वो डीएमई में फिट हो गए, बहुत अच्छी बात है। यदि आप अनफिट हो गए तो आपको एक मौका दिया जाएगा री मेडिकल में उपस्थित होने का, वहां भी आप फिट हो गए, बहुत अच्छी बात है। आप मेरिट का इंतजार करेंगे। लेकिन यहाँ यदि आप अनफिट हो जाते हैं तो आपकी सारी मेहनत यहाँ बेकार हो जाती है। अब देखिए, बीएसएफ ट्रेड्समैन का आपको एक अनफिट सर्टिफिकेट आपको दिखा देते हैं, जिसमें कैंडिडेट बहुत अच्छा स्कोर था, यानी कि मेरिट में निश्चित रूप से ये आ रहे थे। लेकिन गलती क्या हुई, पॉइंट्स जो थे वो देखिए, पॉइंट मिलना कोई बड़ा इशू नहीं है। पॉइंट तो इनके थे पुअर डिस्टेंट विजन, 6/18 था दोनों आई में। दूसरा था पुअर नियर विजन भी था। नियर विजन ट्रेमोर था, ये हाथों की जो कपकपी होती है सामने हाथ करने पर, इसको भी आप एक्सरसाइज से ठीक कर सकते हैं। खाइपोसिस था, रीढ़ की हड्डी कंधा ऊपर नीचे होता है, वो प्रॉब्लम थी ये। कलर ब्लाइंडनेस था, पुअर डिस्टेंट। अब रिव्यू मेडिकल बोर्ड ने क्या ओपिनियन दिया? रिव्यू मेडिकल बोर्ड ने ओपिनियन दिया पुअर डिस्टेंट विजन बोथ आई 6/18। दूसरे दिन ही रीमेडिकल हो गया, 6/18 हो गया। नियर विजन जो है वो N6 यानी उसमें ये क्वालिफाई हो गए। और सी है ऑन एग्जामिनेशन ट्रेमोर्स प्रेजेंट, हाउएवर थायराइड प्रोफाइल एंड ईसीजी विद इन नॉर्मल लिमिट। ऑन क्लिनिकल एग्जामिनेशन हाइपोसिस फाउंड। इसमें थोड़ा सा देखिए, इम्प्रूवर एक्सरे स्पाइन विद इन नॉर्मल लिमिट, WNL दे दिया, तो वो भी ठीक है। कलर परसेप्शन ग्रेड 4। अब बीएसएफ की भर्ती में कलर परसेप्शन जो है वो, दूसरी भर्तियां जो है, यदि हम सीआरपीएफ पैरामेडिकल की बात करें तो उसमें ट्रेड की जो पोस्ट है उसमें कलर परसेप्शन 4 अलाउ है। बीएसएफ ट्रेड्समैन में जो ये भर्ती हुई थी इसमें कलर परसेप्शन 3 कर दिया था, जीडी वाला। तो वहां पर इनके साथ प्रॉब्लम हो गई, इसको प्रैक्टिस किया जाए, समय रहते प्रैक्टिस किया जाए। अब कम से कम देखिए 30 दिन का टाइम लगता है, और वो प्रैक्टिस भी ऐसा नहीं है कि सभी कर जाएं। प्रैक्टिस करके इंप्रूव कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कैंडिडेट का सीखने की क्षमता पर। ट्रेमोर्स प्रेजेंट था, यानी कि हाथ हिल रहे थे। और पुअर विजुअल एक्टिविटी 6/18। अब यहाँ पर ये भी प्रैक्टिस करके ठीक किया जा सकता था। ट्रेमोर का एक्सरसाइज 5-7 दिन यदि आप कर लेते हैं बिल्कुल ठीक हो जाता है, और इसका इलाज जो है वो आपको बेहतर पता है। अब मैं यहाँ पर आपको बताऊं और आप ये कहें कि हमें उन्होंने बताया था, तो मेडिकल गाइडलाइन का रेस्पेक्ट करते हुए मैं इलाज यहाँ नहीं बताऊंगा, लेकिन इलाज आपको पता है कि पुअर डिस्टेंट विजन होता है तो उसका इलाज क्या होता है, और वो इलाज करवा के बहुत सारे हमारे कैंडिडेट्स भर्ती हो रखे हैं। हाँ, उसको डिस्क्लोज यदि आपने कर दिया तो आप बाहर हो जाते हैं।
तो जो गलती देखिए इनसे हो गई, और ये एक नहीं है, ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, ऐसे बहुत सारे मैसेजेस मिलते हैं हमारे पास में, अनफिट होने के बाद मिलते हैं। दिल्ली पुलिस में कैंडिडेट्स अनफिट हुए, ऐसी गलती हमारे सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ वाले कैंडिडेट ना करें। समय रहते अपना चेकअप करवाएं। प्री मेडिकल चेकअप के लिए आप हमारे सेंटर पर आ सकते हैं, और आपका कोई ट्रेड से रिलेटेड इश्यू है तो वो भी आपको देखिए, ट्रेड वैसे हम ऑफलाइन नहीं करवा रहे हैं, ट्रेड ऑफलाइन हम सीआरपीएफ ट्रेड्समैन वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए प्लान हम बना रहे हैं, जैसे बिगुल है, बैंड है, दूसरे ट्रेड। अभी क्या टाइम नहीं है। देखिए सबसे बड़ा इशू यहाँ पर यह है कि 1 महीने का टाइम मिलता तो भी हम कोशिश करते, लेकिन अभी टाइम ही नहीं मिला कि किस तारीख से सब कुछ स्टार्ट हो रहा है। तो ऑनलाइन आपको वो मिल जाएगा, लेकिन प्री मेडिकल के लिए आप बिल्कुल सेंटर पर आ सकते हैं। ये नंबर है अपॉइंटमेंट के लिए, इस नंबर पर आप कॉल करके अपॉइंटमेंट ले लीजिए। और अपॉइंटमेंट क्या है, यदि आप संडे को छोड़ दीजिए और उसके अलावा आप बिना अपॉइंटमेंट भी सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ वाले कैंडिडेट और एसएसबी ट्रेड्समैन तो बिना अपॉइंटमेंट भी यदि आ जाते हैं तो भी उनको एंटरटेन कर लिया जाएगा। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ। और जो गलती हमारे कैंडिडेट, ये आज बड़ा अफसोस हमें भी हो रहा है, इनको भी हो रहा है, बहुत अच्छा स्कोर था लेकिन मेडिकल में बाहर हो गए, और इनका ही दोस्त जो है वो इसी सेम प्रॉब्लम में अपना ट्रीटमेंट लेके भर्ती हो गए। तो गलती नहीं करना है। जानकारी आपको नहीं है, जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि मेडिकल उसके साथ ही होगा। नोटिस में भी लिखा हुआ है, नोटिस को अच्छे से पढ़ लीजिए। अभी भी कुछ कैंडिडेट्स को डाउट है कि मेडिकल बाद में होगा, नहीं बाद में नहीं होगा, उसके साथ ही होगा। बने रहें चैनल के साथ। जय हिंद।